देखें बच्चों, सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन टॉपिक में प्रॉपर्टी फर्स्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कह रहा है लेट एन एंड आर बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेंस बता दूं। इंटीजर्स देखे होंगे आप लोगों ने, 1, ये इंटीजर, -1, -2, -3, -4। तो जीरो से लेकर के जो इंटीजर्स होते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो एन और आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। जो आर होगा, आर जो होगा वो एन से छोटा होगा या इक्वल होगा, और जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर भी हो सकता है। तो देखें, अब हम इसका प्रूफ दे रहे हैं और दिखाएंगे कि ये प्रॉपर्टी क्यों हेल्पफुल है। हमारे पास में राइट हैंड साइड ले लें, एन सी एन माइनस आर। हमारे पास में फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने डेरिवेट किया था, एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखें, अप्लाई करते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन इसका फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। फिर बच्चों दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल, एन माइनस एन माइनस आर का फैक्टोरियल, क्योंकि एन माइनस आर का फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसे ब्रैकेट ओपन कर दें, एन माइनस एन प्लस आर, एन से एन कैंसिल, और ये आर फैक्टोरियल बचा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? ये फिर से लौट करके यही आ गया, एन सी आर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये राइट हैंड साइड चल रही थी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मैंने दिखा दिया। ये देख लेते हैं नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं। तो बच्चों अभी तक तो दिखाई दे रहा है। तो बच्चों थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मेरा चैनल बच्चों आपके लिए क्यों हेल्पफुल हो सकता है। मैंने बच्चों अब कंपटीशंस के लिए, जिन बच्चों के लिए मैथ बहुत डिफिकल्ट लगती है, मैथ सब्जेक्ट ही नहीं रहा उनके पास में, उनके लिए मैं मैथ्स में ट्रिक लेकर के आया हूं और उन ट्रिक्स के शॉर्ट्स बना रहा हूं। तो मेरे चैनल मेडीजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पे जाकर के ट्रिक्स शॉर्ट्स में ट्रिक्स देख सकते हैं। टॉपिक वाइज पड़ी हुई है, पेन और नोटबुक लेकर के बैठ जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। हर चीज को मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, कहीं फॉर्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। तो देखिए बच्चों, और अगर बीएससी बीटेक या एमएससी कर रहे हैं तो मैंने वो जो मोस्ट डिफिकल्ट कंसीडर किए जाने वाले पेपर्स को पहले अपलोड किया है, जैसे टेंसर, मॉडर्न अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, टोपोलॉजी, और भी बहुत से जो है वो डिफरेंशिएशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, बहुत से टॉपिक्स अपलोड कर दिए गए हैं। जाकर के देखिएगा मेरे चैनल पर, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बना दिया है, आपको एक एक वर्ड क्लियर कर दिया है ताकि कोई भी कहीं से कहीं तक दिक्कत ना हो। तो देखें बच्चों, ये प्रॉपर्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ हेल्पफुल होगी? नोट द प्रॉपर्टी is very useful if
आर इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, आर की वैल्यू बहुत बड़ी है उस पीरियड में। एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, जैसे मैंने कहा 20C19, तो आर की वैल्यू है ये बहुत अधिक है, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। 20C n माइनस आर, 20 माइनस 19, 20 माइनस 19, 20C ये बनाया, और 20C1 की वैल्यू हमारे पास में क्या, सिंस NC1 की वैल्यू n होती है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, n, ये वाला पार्ट है, तो ये 20 हो जाएगी। देखो शॉर्ट सा हो गया, नहीं तो अप्लाई करते रहते बहुत टाइम लगता। अब आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 350C350। अब तो देखिए आर की वैल्यू और भी बड़ी हो गई, अप्लाई करते हैं 350C, 350 माइनस 350, 350 माइनस 350, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट 350C0 लिख सकते हैं, और सिंस NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखिए कितना इजी हो गया अगर हम इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देख लेता हूं बच्चों, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, अगर कुछ डाउटफुल होगा तो मैं आपके लिए जो है देख लेता हूं। यस बच्चों, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर चल रहा है। अब मैं प्रॉपर्टी सेकंड उतारने के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूं, सेकंड प्रॉपर्टी उतार करके फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए बच्चों, तो देखो बच्चों, मैं सेकंड प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है। इस सेकंड प्रॉपर्टी को डेरिवेट करके दिखाऊंगा कैसे है इस सेकंड प्रॉपर्टी। लेट n एंड r बी नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और लेस देन और इक्वल टू n है। तो हमारे पास में देन NCR प्लस NCR माइनस 1, मतलब इससे एक कम वैल्यू इक्वल टू होती है n प्लस 1 CR के बराबर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको डेरिवेट करते हैं, NCR प्लस NCR माइनस 1, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल प्लस, यहां भी यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो n फैक्टोरियल अपॉन इसका फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर इसमें से इसे माइनस करके लिखें, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये लिख दिया। अब देखें बच्चों, हमारे पास में इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये r माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये r फैक्टोरियल है, तो बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं, ये n फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा अपॉन, जैसे 5 फैक्टोरियल को क्या ले सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ऐसे ही हमारे पास में r बाहर ले लें और इससे एक कम r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये एज इट इज रहेगा n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल। यहां देखिए बच्चों, ये क्या है, इसे ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 n माइनस r से बड़ा है, तो n माइनस r प्लस 1 बाहर ले लें, इससे एक कम
एन माइनस आर प्लस 1 से एक कम एन माइनस आर आए तो एन माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब बच्चों हम इसमें ये देखते हैं, देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एन फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, दोनों जगह है। यहां पर आर माइनस 1 फैक्टोरियल, यहां आर माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में आर माइनस 1 फैक्टोरियल, यहां एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहां एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये कॉमन आ गया। यहां क्या बचा, 1 अपॉन ये आर बचा, प्लस 1 अपॉन ये कॉमन आया, ये कॉमन आया, एन माइनस आर प्लस 1 ये बचा। अब बच्चों क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, पहले देख लूं कि सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ बच्चों, अभी तक तो और भी लिखा जा सकता है थोड़ा सा, देखें एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहां हमने एलसीएम लिया, क्या एलसीएम लिया, आर एन माइनस आर प्लस 1, यहां एन माइनस आर प्लस 1 आ जाएगा, प्लस हमारे पास में आर आ जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट, एन प्लस 1 बचा बच्चों, यहां लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू चल रहा है एन प्लस 1, तो एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन ये आर इसके साथ लिख लें, आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये एन माइनस आर प्लस 1 इसके साथ लिख लें। क्यों लिखेंगे बच्चों, अभी दिखाते हैं, एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्यों लिखा ऐसा, जैसे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होती है, तो इससे अगर एक ज्यादा लिखा हुआ है तो ये वाला नंबर का फैक्टोरियल लिख दिया जाता है। तो यहां पर क्या लिख दिया जाएगा, इसे लिखा जा सकता है एन प्लस 1 फैक्टोरियल, और इसे क्या लिखा जा सकता है, आर फैक्टोरियल, और इसे देखो एन माइनस आर से एक ज्यादा है ये, तो एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल ये लिखा जा सकता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। अब देखिए बच्चों, इसे और कैसे लिख सकते हैं, एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू करली ब्रैकेट यूज कर लें, एन प्लस 1 यहां ले लें, माइनस आर ऐसे ले लें, आर फैक्टोरियल इक्वल टू हमारे पास में क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है। देखें बच्चों, सिंस एन सी आर की वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, और दिस माइनस दिस एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखो यहां पर एन प्लस 1 है, तो एन प्लस 1 सी आर लिखा, तो एन प्लस 1 अपॉन ये फैक्टोरियल और दिस माइनस दिस ये रखा हुआ है। तो हम इसको इस तरीके से, ये हमारे पास में बच्चों क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मैंने आपको दिखा दिया। अब इस पर एक बेस्ड न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं। तो बच्चों ये मैंने आपको सेंस करके लिखा है, तो अब देख लेता हूं ये दिखाई दे रहा है, तब इसके बाद एक न्यूमेरिकल करता हूं। तो बच्चों ये दिखाई दे रहा है। अब मैं इस प्रॉपर्टी सेकंड पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं। तो देखिए बच्चों,
सेकंड प्रॉपर्टी पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्या है? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ 47C4 प्लस समेशन ऑफ 52 माइनस JC3 और J की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारे पास में। तो देखें इसका सलूशन देते हैं बच्चों। 47C4 प्लस समेशन ऑफ, कैसे रीड करते हैं, समेशन ऑफ 52 माइनस JC3 फ्रॉम J इक्वल टू 1 टू J इक्वल टू ही 5 है ये बच्चों। अब J की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करेंगे, तो पुट करें 47C4 प्लस J की वैल्यू 1 पुट करें तो 52 माइनस 1 51 हो जाएगा। C3 प्लस J की वैल्यू 2 पुट करें तो 50C3 हो जाएगा। J की वैल्यू 3 पुट करें तो 49C3 हो जाएगा। J की वैल्यू 4 पुट करें तो 48C3 और J की वैल्यू 5 पुट करें तो 47C3 हो जाएगा। अब इसे और इसे एक साथ ले लें, 47C4 प्लस 47C3 बचा हुआ, हम इसको पहले लिख दें, इसको फिर लिख दें, फिर इसको लिखें, फिर इसको लिखें। 48C3 पहले इसे लिख दिया, फिर अब इसे लिख दें 49C3, अब इसके बाद इसे लिख दें 50C3, अब ये लिख दें 51C3, ये लिख दिया। ये क्या है देखें, NCR, यहां पर N तो सेम है, R की वैल्यू एक कम है, तो क्या हो जाएगी, N की वैल्यू एक बढ़ जाएगी और R की वैल्यू वही रहेगी। तो देखिए यहां पर N सेम, ये एक कम, तो N की वैल्यू एक बढ़ गई, 48C4 हो गई। R की वैल्यू ये है, R माइनस 1 ये है, प्लस 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। तो ये कहां से लिख दिया, ये तो हमें प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, तो हमने सिंस NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1CR से लिख दिया ये। अब हम यही प्रॉपर्टी यहां अप्लाई करते हैं, 48 से यहां पर एक कम है ये, तो ये वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, 49CR, R4 है, बाकी बचा हुआ एज इट इज उतार देंगे, 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। यहां पर हमने फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आगे देखें, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, N सेम, ये इससे एक कम है ये, तो 50C4 50C3 ये वाला प्लस 51C3 ये वाला। अब हम इसमें और इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो N सेम, ये एक कम है, ये एक कम है R की वैल्यू, तो N की वैल्यू एक बढ़ गई, C4 प्लस 51C3। देख लेते हैं बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं, और नहीं दिखाई दे रहा होगा तो रब करके साफ सा लिख देंगे आपको। अब देखें N की वैल्यू सेम है 4 और इससे एक कम है, तो ये हमारे पास में N की वैल्यू बढ़ जाएगी 1, 52C4, ये आंसर आ गया इसका। तो बच्चों मैं समझता हूं ये प्रॉपर्टीज फर्स्ट और प्रॉपर्टीज सेकंड समझ में आई होंगी। तो बच्चों अगर समझ में आई हैं, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दबा दबा करके शेयर कीजिएगा, ताकि
बहुत से स्टूडेंट्स जो ट्यूशन से नहीं पढ़ सकते वो भी फायदा उठा सकें, और आप एक इस तरीके से पूर्ण का काम करेंगे जो मैं आप लोगों के साथ में कर रहा हूं, उसमें आप भी एक क्या बन जाएंगे, कोऑपरेटर बन जाएंगे मेरे साथ। तो कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज मेरे लिए और उन बच्चों के लिए जो बच्चे नीडी हैं, ट्यूशन से नहीं पढ़ सकते। तो बच्चों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स करने में बहुत कंजूसी करते हैं, प्लीज दबा दबा कर कमेंट्स कीजिएगा। और अगर कोई कमी दिखाई दे रही है तो उसे भी एक्सप्लेन कीजिएगा, और जी नहीं तारीफ ही एक्सप्लेन करें, बस एनर्जी स्लो कम है ये नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर समझाने में मैं अपनी एनर्जी तेज करके समझाऊंगा, एनर्जी दिखाऊंगा, तो समझाने का रिद्म बिगड़ जाएगा। तो आप YouTube ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है, आप स्पीड बढ़ा करके वीडियो की देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपकी तरफ से एक मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन मेरे लिए प्राप्त हो जाए कि मुझे और वीडियोज़ बनाने चाहिए, मैं और इंस्पायर्ड होकर के और वीडियोज़ बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।